बता नहीं रहे हैं, क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये गिवन है हमारे पास और 1 प्लस कॉट एक्स टेन वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। बच्चों ये हमें मालूम है, ये एक फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हालांकि यहाँ माइनस इसके आगे लगा और प्लस इसके आगे लगा है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं भाई माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका, कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक, अब क्योंकि ये माइनस का लिखा है, ये प्लस का लिखा है, उल्टे साइन कन्वेंशन, इसलिए माइनस हो गया। फॉर्मूले देख लेना आप लोग, यहाँ से देखें तो इसको उधर ले आओ, तो कॉस एक्स प्लस वाई उधर ले गए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो एक ये रिजल्ट मिल गया कि कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो 1 है। आगे देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस कॉट एक्स टेन वाई इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू हम लोगों को बच्चों चाहिए। तो भाई अपने पास तो कॉस वाला टर्म मौजूद है, कुछ सवाल में भी साइन और कॉस मौजूद है, हमें चाहिए कॉट और टेन। तो एक काम करते हैं कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। तो 1 प्लस कॉट एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, टेन वाई बच्चों क्या हो जाएगा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई इज इक्वल टू 0। जिसकी वैल्यू चाहिए वो निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो इधर चला जाएगा, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। बच्चों ये काहे का फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये काहे का फॉर्मूला है, जल्दी बताओ। फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। बताइए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, यानी साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला इज इक्वल टू 0। अगर ये उधर चला गया तो कितना समझ में आया बच्चों। यानी इसको सॉल्व करते करते इसको हमें प्रूफ करना था, और इसको प्रूफ करते करते अभी ये आ गया। अच्छा एक मिनट रुक जाओ बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है, ये गिवन नहीं है 0 के बराबर, सॉरी, ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करते चले गए और इसकी जो वैल्यू आ गई वो फाइनली कितनी आ गई, साइन एक्स प्लस वाई आ गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि साइन एक्स प्लस वाई जो है सॉल्व होते होते 0 आएगा, तभी तो 0 प्रूव होगा। अरे क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुई इसकी बात, जल्दी बोलिए, यस और नो। आयशा प्रियांशी बोलते रहिए, ठीक है ना। चलो, अब हमें मालूम था cos x प्लस वाई बराबर 1, हमें चाहिए sin x प्लस वाई की वैल्यू। तो sin x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ sin स्क्वायर एक्स की, तो sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सही है। और अगर यहाँ से मैं स्क्वायर हटा दूँ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी sin x बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से sin एक्स वाई एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई के बराबर। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। अरे भाई साइन, ये समझ में आया था कि नहीं, ये वाला बताइए। तो बस यहाँ पर x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पर x की जगह x प्लस वाई कर दोगे तो यहाँ पर भी x की जगह x प्लस वाई हो जाएगा, वही किया मैंने। यहाँ पर x प्लस वाई आ गया तो यहाँ भी x प्लस वाई आ गया, ठीक। अब cos x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी हुई है आपको, तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा 1 और उसका भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, और 0 का अंडर रूट क्या आएगा 0, प्रूव हो गया। आपको इसी की वैल्यू तो चाहिए, तो सॉल्व करते करते कितनी आ गई 0। पूरा सवाल एक बार अपने आप करिए जल्दी से, जहाँ अटकेंगे मुझसे पूछेंगे।
क्वेश्चन नोट हो गया है। चलिए इसको करते हैं, बड़ा आसान है, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्लास 12 तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा। कहीं पर भी आपको दिखे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा दोनों अगर दिखे तो ऐसे सवालों में हमेशा कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो, उठा करके हर एलिमेंट को कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो, देखना क्या होगा अभी। तो tan x इज इक्वल टू, इधर बता देता हूँ थोड़ा, tan x इज इक्वल टू कॉस अल्फा से डिवाइड करिए हर एलिमेंट को, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा। अभी देखते जाइएगा क्या होगा। तो ये क्या हो गया, tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 tan x इज इक्वल टू, तो ये हो गया tan अल्फा माइनस tan 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री या tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि tan 45 डिग्री डिग्री होती है 1 होती है। तो इस वाले 1 को, ये जो 1 है इसको मैं लिख दे रहा हूँ tan पाई बाई 4 अपॉन, इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो 1 आगे लिख लिया, 1 प्लस tan अल्फा है। अब tan अल्फा के साथ इनटू में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 इंटू tan अल्फा होगा। तो यहाँ पे 1 एज्यूम करके इस 1 को भी मैं लिख लेता हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, तुम अभी खुद ही बता दोगे मुझे क्या लिख लेता हूँ। एक फॉर्मूला मैंने ऐसे तुम्हें लिखा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, लिखा है कि नहीं ऐसा फॉर्मूला? वो क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan a tan b, तो tan a तो हमारे पास ये रहा, tan b गायब है। फिर से देखो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b गायब है, तो यहाँ पे 1 मान लो, tan अल्फा इंटू 1 तो tan अल्फा ही रहेगा, और 1 को फिर क्या लिख लो, tan पाई बाई 4। ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। अब ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, किसका फॉर्मूला होता है? वेरी गुड, अरूप ने बिल्कुल सही बताया, tan a माइनस b का। तो tan a क्या है, अल्फा, b क्या है, पाई बाई 4, अल्फा माइनस पाई बाई 4, यह है यहाँ से। अब दोनों तरफ tan है तो हटा सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई बाई 4। ये रिजल्ट आया। अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन में तो पता नहीं क्या प्रूव करना है, वो भी नहीं आया है। यहाँ तक पहुँच गए, पहले यहाँ तक नोट कर लो समझते हुए। चलिए, तो इस रिजल्ट को मैंने यहाँ लिख दिया, और हमें प्रूव करना ये, जो हमें प्रूव करना है उसमें आप देखो यहाँ cos x है ना, यहाँ क्या है, cos x है, और अपने में कुछ भी नहीं है x के साथ। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ cos लगा लेते हैं। तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस पाई बाई 4, दोनों साइड मैंने cos लगा लिया। क्यों लगाया cos, क्योंकि मेरे को जो प्रूफ करना है उसमें cos x आ रहा है, इसलिए लगाया। अब यहाँ से हो जाएगा cos x इज इक्वल टू, ये हो गया अल्फा cos a माइनस बी, और cos a माइनस बी का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला। तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू हो जाएगा, बच्चों फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, बार बार कहना, cos अल्फा और cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस sin अल्फा, और sin पाई बाई 4 की वैल्यू भी होती है 1/√2। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, cos x इज इक्वल टू 1/√2 ले लो कॉमन, क्या बचेगा, cos अल्फा प्लस sin अल्फा। बच्चों सही से दिखाई दे रहा है, √2 इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, √2 cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस sin। देखो यही तो हमें प्रूव करना है, चेक करो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें tan अल्फा और tan बीटा जो है वो रूट्स हैं, 2 रूट हैं। जैसे क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं ना, x की 2 वैल्यू आती है ना, ऐसी एक इक्वेशन है हमारे पास। अभी क्वाड्रेटिक है, भले कि अभी हमें दिख नहीं रही है, क्वाड्रेटिक है, इसीलिए इसके 2 रूट्स हैं यहाँ पर। अभी मैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक, चलो देखते हैं। b sec थीटा यहीं रोक लेता हूँ, और c माइनस a tan थीटा। अब मैं ये जानता हूँ कि sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये पूरी इक्वेशन 10 में क्वाड्रेटिक बन सकती है अगर sec स्क्वायर थीटा दिखे।
तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी स्क्वायर किया और यहाँ भी मैंने स्क्वायर किया, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया अभी समझ में आएगा तुम लोगों को। सुनो, इसमें हम स्क्वायर और लेफ्ट साइड में हम स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं बच्चों हम लोग, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर भी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2a इंटू बी, ये होगी। बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ac टेन थीटा, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बाकी टर्म एज इट इज लिख रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये वाला जो ये पूरा टर्म जो है ना, तो उधर उठा करके मैं ले जाऊँगा, तो क्या बनेगा देखो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ac टेन थीटा, और ये भी उधर ले गए तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये भी टेन स्क्वायर थीटा, ये भी टेन स्क्वायर थीटा, इसको ले लेता हूँ कॉमन। अगर कॉमन लूँगा तो टेन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा ए स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो, और क्या हो गया, माइनस 2ac टेन थीटा, ये वाला टर्म लिख लिया, और बच गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले यहाँ तक नोट कर रहा हूँ, समझ जो डाउट पूछ रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान दो। ये क्वाड्रेटिक बन गई, टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और ये पूरा कांस्टेंट है, जैसे एक्स स्क्वायर होता है फिर एक्स होता है और फिर कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये बन गई। किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं या दो सॉल्यूशन होते हैं, और कोई जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो रूट्स का सम होता है, सम ऑफ बोथ रूट्स कितना होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट क्या होता है दोनों रूट्स का, वो होता है सी बाई ए। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ज़रा, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू टेन थीटा प्लस का सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसमें हम ए बी सी पता लगाने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट है वो ए होगा, तो कैपिटल ए लिख दे रहा हूँ, वरना उस ए में और इस ए में कन्फ्यूजन होगी, ठीक। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट एक्स यानी टेन थीटा हो गया यहाँ पर, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमारी टेन स्क्वायर है, तो b बराबर हो गया माइनस 2ac, और c बराबर क्या हो गया, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए बी सी, ठीक। अब प्रोडक्ट सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 2ac अपॉन ए कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर हम बात करेंगे, प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा सी बाई ए, सी क्या है यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक के, इसी को तो हमने क्वाड्रेटिक में बदला है, इसके दो रूट ये दे रखे हैं, यानी जो सम ऑफ रूट की बात हो रही है वो एक्चुअली रूट तो ये दे ही रखे हैं, वो बात हो रही है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की, और जब प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गए तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहा है। पहले यहाँ तक नोट करो और समझो जो बात क्लियर है पूछिए।
टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू शो करना है, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर ये, तो टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए आपको, है ना। ये मिटा दे रहा हूँ जरा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन, ये फॉर्मूला होता है। अब टेन अल्फा प्लस टेन बीटा देखो ये रहा पूरा, इसकी वैल्यू ये रही पूरी, रख दो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर वाले की, नीचे क्या वन माइनस, तो वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू ये रही पूरी, ये रख दो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, प्रूव हो जाएगा। अब एलसीएम लेके आप लोग कुछ सॉल्व करिएगा, ये आंसर है, निकालिए जल्दी से। चलिए बच्चों ये नया सवाल करते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। बच्चों हम लोगों को एक बात पता है कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और मिनिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो -1, इसी के बीच में ही सारी वैल्यू रहती है साइन की। sin x की वैल्यू कभी 100 नहीं हो सकती। इसी तरह cos x की भी जो वैल्यू है ना, वो हमेशा जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 1 हो सकती है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो -1 हो सकती है, बस इसके अलावा नहीं। अब वो जो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, उसमें कॉस भी और साइन भी है, तो ये मत करना कि कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 रख दी और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 रख दी और सॉल्व करके देख लिया क्या वैल्यू आई, नहीं ऐसे नहीं करना। हम लोग को किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब मालूम है, जब या तो केवल साइन है या केवल कॉस है। अगर साइन और कॉस दोनों है तो इनको किसी एक में बदलना पड़ेगा, या तो दोनों को साइन में बदलो, या दोनों को कॉस में बदलो, या दोनों को टेन में बदलो, किसी में बदलो, लेकिन किसी एक में बदलना है, ये ध्यान रखिए। तो मैं इस पूरे को कोशिश करता हूँ साइन या कॉस में बदल लूँ, उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सवाल भी बहुत मिलेंगे आगे कि साइन और कॉस दोनों हैं, तो किसी तरह इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। जनरली मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, आप लोग भी ट्राई करिएगा कॉस में कन्वर्ट। अब कॉस में कैसे कन्वर्ट होगा मैं बताता हूँ। इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, ठीक। अब देखो जो cos x और sin x के साथ लिखे हैं, यानी कि 3 और 4, इनका क्या करो, ऐसे निकाल लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा 5 आएगा। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको क्या करना है, याद है। इस नंबर से जो है ना इसको डिवाइड करो, इस नंबर से इसको डिवाइड करो। तो अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, इस नंबर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया। देखना क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ऐसा, जो कॉस के साथ है, उसके लिए मैंने क्या किया, 3 था ना, 3 को नीचे लिखो, 4 को यहाँ लिखा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये ट्राइंगल तो मैंने सही बनाया, गलत तो बनाया नहीं, बताओगे बच्चों। ट्राइंगल अगर मैं अलग से बनाऊंगा तो ट्राइंगल तो सही बनाया ना, ट्राइंगल में तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए आगे को बताइए, ठीक है ना। अब मैंने 5 से क्योंकि डिवाइड किया था तो 5 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, तो मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। अब आप देखो अगर मैं 3/5 की बात करूं कि ये क्या है, मैं इस एंगल को मान लेता हूँ अल्फा, ज़रा कॉस अल्फा लगाओ, तो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, और ज़रा साइन अल्फा लगाओ तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। तो मैं इस 3/5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, यानी कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस 4/5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा साइन एक्स। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताइए बच्चों। ठीक, अब ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। कॉस ए कॉस बी
प्लस साइन बी यानी कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला नहीं हो गया, चेक करो, इतना नोट कर लो, समझते हुए फिर आगे होगा। तो ये कन्वर्ट हो गया पूरा पूरा। अब देखो एक में कॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमको ये मालूम है कि कॉस की हमें क्या निकालना था, मिनिमम वैल्यू निकालनी थी ना इसकी। कॉस की मिनिमम वैल्यू, इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। हमें पता है कि कॉस के अंदर कुछ भी हो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। सही है ना, इतनी बात हम लोगों को मालूम है। चलो ठीक है, अब देखो तो अपने आप ही कैलकुलेट कर लोगे यार। तो क्या किया मैंने भाई, हमें मालूम है कॉस अल्फा माइनस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 होती है। अब मेरा जो क्वेश्चन है उसमें ये अकेला तो है नहीं, इसके बाद 5 है। तो ये पूरे इसके जैसा बनाने के लिए मैंने क्या किया, 5 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, तो तीनों में 5 है। अभी इतना पार्ट तो मेरे क्वेश्चन का बन गया, +8 और है, तो मैं तीनों में +8 कर देता हूँ। तो -5 + 8 और 5 cos x माइनस अल्फा + 8 और 5 + 8, ठीक। तो ये कितना हो गया 3, ये हो गया 5 cos x माइनस अल्फा + 8 और ये हो गया 13। आप देखो इसी की तो, इस पूरे की तो मिनिमम वैल्यू चाहिए थी मुझे। अब ये पूरा देखो ये लिखा हुआ है, ये कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेके 13 तक। सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई 3 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई 13, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 3 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई इसकी 13। देखो मैंने दोनों निकाल दी, सवाल में उसने केवल मिनिमम पूछा था। नहीं आया तो पूछो, दोबारा बताता हूँ।